ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। जय श्री कृष्णा। ब्रज की पावन पुण्य भूमि पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वृंदावन में आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में दूर दूर से श्रद्धालु जन आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं यहाँ आए हुए संत जनों का। इसके साथ ही श्रद्धा और भक्ति की जो भावनाएं हैं वो बह चली हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ यमुना नदी के तट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। किसी पंडाल में हवन का आयोजन है तो कहीं हो रहे हैं प्रवचन, कहीं हो रहे हैं सत्संग, तो कहीं हो रही हैं रास लीलाएं और श्रद्धालु इन सभी दृश्यों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का मनोहारी आयोजन कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी के विशाल तट पर हो रहा है। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण नाम मुख कहिए, महाप्रसाद और यमुना जल तनक तनक भर लई है। श्री यमुना जी भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से चतुर्थ पटरानी हैं और इन्हीं यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। ब्रजवासियों के लिए यमुना उनकी मां के समान है। यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। यूं तो कालिंदी श्री कृष्ण की अनुकंपनिया और प्रिया हैं। वर्तमान में मानव हस्तक्षेप ने यमुना जल को कहीं न कहीं प्रदूषित किया है। कहीं न कहीं ये विचार मन में उमड़ता है कि यमुना जी की जो आज अवस्था है इसको कैसे दूर किया जाए और निर्मल पावन जल यमुना जी में किस प्रकार से आए। इन्हीं भावनाओं के साथ कुछ ऐसे यमुना भक्त विचार संगोष्ठी में जुड़े और उन्होंने रखे अपने अपने विचार। जानते हैं इनके विचारों को। संतों का एक ही विचार था कि हम लोग कई वर्षों से लगे हुए हैं यमुना शुद्धिकरण के लिए। अनेक हमने सभाएं की, अनेक हमने यात्राएं निकाली, अनेक बार हमने धरना प्रदर्शन किए, परंतु अभी तक यमुना जी के अंदर शुद्धिकरण नहीं हो पाया। अनेक नाले अथवा फैक्ट्रियों का जो जल है वो सीधे यमुना जी में जा रहा है। तो कैसे शुद्ध किया जाए? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इसके लिए कृतबद्ध है कि जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस प्रकार से गोष्ठियां करते रहेंगे और स्वयं जा करके ज्ञापन दे करके और प्रशासन के द्वारा इसको शुद्ध कराएंगे। इस यमुना का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम सबको अपना मन बनाना पड़ेगा। जिस समय भगवान के समय में तो इस कालिया नाग ने जिस यमुना को दूषित किया था तो स्वयं भगवान ने आकर के उस यमुना का शुद्धिकरण किया और यमुना का शुद्धिकरण करके कालिया नाग को मतलब अपने ही स्थान पर उसको भेज दिया। तो मेरे बंधुओं, हम आज संकल्पित होकर के यदि हम संकल्पित हो जाएं तो निश्चित रूप से ये यमुना शुद्धिकरण हो सकता है। इसी अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में पर्यावरण संचेतना पर अपने विचार रखे आचार्य बद्रीश जी महाराज ने। आज रजरानी प्रदूषित है, आज गायों का गोवंश प्रदूषित है, आज यमुना प्रदूषित है, संपूर्ण जलवायु प्रदूषित है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए इस महाकुंभ के द्वारा ये जो बैठक हो रही है श्री वृंदावन धाम में, यहाँ का संदेश हरिद्वार में जाए और हरिद्वार का संदेश पूरे विश्व में जावे। मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा सभी जन से कि आप अपने आप को समझो, अपने स्वरूप को समझो और उस कुंभ मेला में संकल्प लेकर के जाओ कि आपसे आज से हम जल वायु का कोई भी प्रदूषण, किसी प्रकार की कोई भी गंदगी कहीं नहीं होने देंगे। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में आए हुए संतजनों के विचार जन कल्याण हेतु अनुगमनीय हैं। इन्हीं विचारों के साथ आप हैं महामंडलेश्वर स्वामी रुद्र देवानंद जी महाराज। वृंदावन जो है वो साक्षात भक्ति की पराकाष्ठा है। ये जो वैष्णव बैठक है, ये जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े जो होते हैं,
आपका जूना है, निर्वाणी है, निरंजनी है, अटल है, आवान है, जितने भी जो अखाड़े हैं, इन अखाड़ों की एक परंपरा होती थी कि ये जिस समय आपके इलाहाबाद में जो है, प्रयागराज में जिस समय कुंभ होता था, तो प्रयागराज में सारे ही अखाड़े जो है बैठा करते थे और सारे अखाड़े कुंभ लगाते थे। और जब कुंभ लगाने के बाद में जब वो अखाड़े वहाँ से प्रस्थान किया करते थे, तो जो बैरागी वर्ग जो होता था, जो वैष्णव वर्ग जो होता था, जो विप्र वर्ग जो होता था, वो श्री धाम वृंदावन में एक बैठक किया करता था। बैठक का ही रूप जो है, ये वैष्णव बैठक का रूप इसको दिया गया। संत समाज में भी, सन्यासी समाज में भी, विप्र समाज में भी 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। जो नागा होते हैं वो शस्त्र से लड़ते हैं, और जो मंडलेश्वर होते हैं वो शास्त्र से लड़ते हैं, और जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वो उपनिषद से लड़ते हैं। हर फील्ड में जो है अपने अपने हिसाब से महात्मा जो है वो चयन करते हैं और हर फील्ड से अपना प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं। यही कारण है ब्रज की रज को नमन करने के लिए पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ होता है। और अब ये आगमन और बढ़ गया है क्योंकि यहाँ आयोजित हो रही है कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इसीलिए सभी शिविरों में, पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। ब्रज संस्कृति का प्रमुख अंग है आतिथ्य सत्कार। इसी परंपरा का निर्वहन इस महा आयोजन के अंतर्गत देखने को मिला। जगह जगह आने वाले श्रद्धालुओं, संतों तथा सामान्य जन को सप्रेम भोज्य अर्पित किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले भक्तजनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय परिस्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में मेला स्थल पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शिविर लगाया गया है, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी के साथ ही सचल ATM की सुविधा भी दी गई है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक दिल्ली मंडल श्री प्रभात कुमार मिश्रा ने और अधिक विस्तार से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि जो इस क्षेत्र में जो हमारी जनता है, हमारे बंधु हैं और माननीय आगंतुक हैं, उन सबों को हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सभी तरह के आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में बाहर में हमारा मोबाइल ATM भी लगा हुआ है। तो जिन्हें भी पैसे की ज़रूरत है या अन्य किसी भी बैंकिंग सुविधाओं की ज़रूरत है, योनो ऐप से वो अपना काम कर सकते हैं और वो बगल में ATM से जाके उस पैसे का विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह के आपको अकाउंट खोलना है या ऋण लेना है या कोई भी सुविधाएँ चाहिए, तो आप इसको अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भर दे सकते हैं और उसको संबंधित शाखा के पास भेज के उसको तुरंत निष्पादित करने की चेष्टा की जाएगी। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के इस प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी विशेष रूप से पंडाल सजाया गया है, जहां प्रातः 11 बजे से होता है हरि नाम संकीर्तन। दोपहर 1:30 बजे आते हैं विद्यार्थी अपनी अपनी प्रस्तुतियों के साथ। सायं 5 बजे श्रीमद् भागवत कथा के कुछ विशेष प्रसंगों का आनंद आप इस पंडाल में आकर ले सकते हैं और सायं 6 बजे से आप आनंद ले सकते हैं कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। तो आइए लिए चलते हैं आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस पंडाल में, जहां आप आनंद ले सकते हैं ब्रज के रसिया गायन का। शीश झुकाऊंगी, हाँ शीश नवाऊंगी, बहना जमुना में नहाऊंगी, शीश नवाऊंगी, बहना जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी, जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी, जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी, बहना जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी, बहना जमुना में नहाऊंगी। श्री वृंदावन धाम में बह चली है श्रद्धा और भक्ति की बयार।
कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की झलकियां लेकर हम प्रतिदिन आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा।